तो हज़रत सैयदना कुतुबुल मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए। 242 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। सूरिया, जिसे सीरिया कहा जाता है और अब इस वक्त उसको मुल्क शाम कहा जाता है, मुल्क शाम के शहर हलब में आपकी पैदाइश हुई। आपकी खासियत यह है कि आप हसनी और हुसैनी हैं। आपको सैयदुस सादात का लक़ब उस ज़माने में मिला था, यानी कि आप सैयदों के सैयद कहलाते हैं। इतना बड़ा आपको अल्लाह ने बनाया। सैयदना कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ये शर्फ अता फरमाया, ग़ालिबन 13 साल की उम्र में आपने उलूम ज़ाहिरी और आपने बातिनी सब हासिल कर लिए थे। और जानते हासिल भी किसके हाथ पे किए थे? हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बायज़ीद बस्तामी वो अल्लाह के वली हैं जिनकी अज़मत का बारगाह का हाल ये है कि जिनकी बारगाह में अल्लाह के फ़रिश्ते भी अपने मनसबों की सिफारिश लेकर के आया करते। आपके एक मुरीद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी जो है अपने हल्के में बैठे थे। एक नौजवान परागंदा हाल जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था, आपकी मजलिस में आया और आने के बाद में उसने कुछ इशारा किया और हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने भी इशारा कर दिया। आया था तो पसमुर्दा था, आया था तो गमगीन था, लेकिन जब गया है आपका इतना इशारा कर देने के ऊपर खुश होकर के हंसता हुआ चला गया। आपके हमनशीनों ने पूछा, हुजूर बात समझ में नहीं आई, एक शख्स आने वाला आया था तो गमगीन लेकिन गया था तो खुश, वजह क्या है? फरमाया कि ये शख्स जिसे तुम देख रहे हो ये अल्लाह की बारगाह से ये फरिश्ता था जो मेरे पास आया था। ये फरिश्ता था और ये एक अपने मनसब पर था, किसी कोताही की वजह से ये फरिश्ता अपने मनसब से नीचे आ गया था। मेरी बारगाह में ये फरिश्ता अपनी सिफारिश लेकर के आया था। आगे आ जाए, सब आगे। मेरी बारगाह में ये फरिश्ता सिफारिश लेकर के आया था। मैंने अल्लाह की बारगाह में इसके लिए सिफारिश कर दी। अल्लाह ने मेरी सिफारिश को फौरन कबूल कर लिया और उसका जो मर्तबा था उसे वही अता फरमा दिया। आप देख रहे बायज़ीद बस्तामी वो अल्लाह के वली हैं। बायज़ीद बस्तामी जो इनके पीरो मुर्शिद हैं हज़रत कुतुबुल मदार के, वो अल्लाह के वली हैं हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, जो फरिश्तों की भी सिफारिश करते हैं। इनके बड़े बड़े दिलचस्प वाक़ियात हैं। हमारे मुर्शिद हुज़ूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अलैहि रहमा फरमाते थे इन्हीं के हवाले से कि एक शख्स ने इनकी एक मरतबा ज़ियारत की थी। ज़ियारत करके रास्ते से जा रहा था तो एक आबादी में गुज़र हुआ, तो वहाँ लोग आबादी से बाहर निकल के दुआएं मांग रहे थे, बारिश की दुआ मांग रहे थे। दुआ किसी कबूल नहीं हो रही थी, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब थे। उसने पूछा लोगों से कि भाई क्या मामला है? लोगों ने कहा हमारे काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ खुश्क साली का माहौल है, बारिश नहीं हो रही है, परेशान है, दुआएं मांग मांग के थक गए लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। उसने कहा अच्छा। उसने आसमान की तरफ देखा और कुछ कहा, हाथ उठाए, कुछ कहा और उसके बाद नीचे हाथ अभी किए ही थे कि आसमान में बादल आए और बारिश होने लगी। लोगों ने कहा कि आखिर भाई क्या बात है, हम लोग इतने सारे लोग दुआ मांग रहे हैं, कबूल नहीं हो रही, और तुम कौन हो? आखिर तुम अल्लाह के वली हो, कोई फरिश्ता हो, क्या हो? कहने लगा ना मैं वली हूं ना मैं फरिश्ता हूं, मैं तो एक आम इंसान हूं। कहा तो फिर आखिर तुम्हारी दुआ में कौन सी तासीर है? इतने सारे लोग मिलके कर रहे हैं, उनकी कबूल नहीं हुई, तुम्हारी हो गई। कहा मेरी दुआ का कमाल नहीं बल्कि मेरी निगाह का कमाल है। दुआ का कमाल नहीं बल्कि निगाह का कमाल है। कहा क्या कमाल है? कहा बात दरअसल ये थी कि मैंने जो ऊपर निगाह उठाई थी, मैंने इन दोनों आंखों से अभी अल्लाह के एक वली की जियारत की है। मैंने अल्लाह की बारगाह में उसी वली का वास्ता पेश किया है। अल्लाह मैंने अपनी इन निगाहों से तेरे एक मकबूल वली को देखा है, अगर वो वली सच्चा है तो उसके सदके में इन लोगों पर रहमत की बारिश नाजिल कर दे। मैंने उनके लिए उसके सदके में दुआ मांग दी, अल्लाह ने मेरी दुआ को उस वली के सदके में कबूल फरमा लिया और बारिश नाजिल कर दी।